हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए न्यू ड्रामा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के ऊपर से बड़ी सी स्क्रीन को देख रही होती है, जहाँ हमारे मेन लीड मिस्टर लू को दिखाया जाता है। उनसे कुछ रिपोर्टर सवाल पूछ रहे होते हैं हमारे स्टोरी की फीमेल लीड सुई बे के बारे में, जिसपे एक डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन में कॉपी करने का इल्जाम लगता है, जिसमें मिस्टर लू कुछ नहीं कहते, वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ निकल जाते हैं। वो जो लड़की मिस्टर लू को देख रही थी वो इस इंटरव्यू के बाद बिल्डिंग से कूद जाती है। उसके बाद मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो सुई वेई से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उससे कांटेक्ट हो नहीं पाता, जिसके चक्कर में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। देन हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी क्यूट सी फीमेल लीड की आंखें खुलती हैं और खुद को किसी के साथ सेम बेड में देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं, ये कौन है मेरे साथ, मैं तो अकेले ही आई थी, ये कौन आ गया। देन वो याद करने लगती है वो यहाँ कैसे पहुंची। देन उसे याद आता है कि लास्ट नाइट क्या क्या हुआ था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं सुई वही सैंगलोन क्लोथिंग कंपनी के एक मैनेजर के साथ मीटिंग करती है जो उसको एक कॉन्टेस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देने वाला था, जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती और उसके कहने पे वो ड्रिंक करने लगती है। पहले तो वो करने से मना कर देती है। देन उसका मैनेजर कहता है तुम सिर्फ बिजनेस के लिए ही आई हो। देन उसे मजबूरन और ड्रिंक करना पड़ता है और जैसे ही वह रूम से निकलती है उससे तो सही से चला भी नहीं जा रहा होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ मिस्टर लू भी होता है, वो भी काफी ज्यादा ड्रंक होता है और उसे बेई और लू के साथ टकरा जाता है, जिससे उनके रूम की कार्ड एक्सचेंज हो जाते हैं। मिस्टर लू तो अपने रूम में सही से पहुंच जाता है क्योंकि उसके साथ असिस्टेंट था और उसके पास स्पेयर की होने के कारण उसे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बट बेई इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि उसे अपने रूम के नंबर भी उल्टे दिखते हैं और गलती से लू के रूम में जाके सो जाती है। देन सुबह रात के इस इंसिडेंट को याद करके अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि ये तूने क्या क्या सुई हुई, तू कितनी बेवकूफ और डफर है। जैसे ही सुई हुई यहाँ से दबे पैर निकलने का सोचती है और सोचती है कि मैं निकल जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, जैसे ही वो अपना सामान उठाती है वैसे ही कुछ गिरने की आवाज से मिस्टर लू की आंखें खुल जाती है। देन वो बे को अपने रूम में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो ऐसे। बे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लू से कहती है जो मैं कहने जा रही हूँ शायद ही तुम मुझ पे बिलीव करो, बट ये सच है। कल रात को मैं तुम्हारे रूम में आ गई थी गलती से और यहीं पर सो भी गई थी। बट लू उसको कुछ और ही समझ जाता है और उसे कहता है तुमने मेरा एडवांटेज लेना था, ले लिया, अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। बे कहती है तुम जो सोच रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये बोलकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ लास्ट नाइट के बारे में पूछता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रंक किया था। देन तुम उस वक्त कहाँ थे। उसका असिस्टेंट कहता है मैं तुम्हें रूम में छोड़कर अपने घर वापस आ गया था। और लू तभी सोचता है वो लड़की कहाँ से आई फिर। और उसका असिस्टेंट कहता है क्यों कुछ बात हो गई थी। लू उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। देन वो चुप रहता है। के बाद उसका असिस्टेंट सू फैमिली के बारे में बातें करने लगता है कि तुम्हारी दादी ने पहले ही तुम्हारी शादी सू फैमिली के साथ फिक्स कर दिया था। लू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी शादी किसी से भी हो, मैं सिर्फ शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही करूंगा और सू फैमिली को मेरे टर्म एंड कंडीशन पहले ही बता देना। देन असिस्टेंट कहता है सू फैमिली काफी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रही है और वो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कंडीशन वो रिफ्यूज करेंगे। सीन शिफ्ट होता है बे पे जो कि अपने मॉम की कब्र पर उनसे मिलने आती है और काफी ज्यादा इमोशन होकर अपने मॉम को अपने दिल की बातें बताने लगती है कि मॉम आपके जाने के बाद मैंने एक कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और ऑडिशन में भी क्लियर कर लिया है। आप देखना मैं जरूर चैंपियन होंगी और आपको ट्रॉफी लाके जरूर दिखाऊंगी। तभी वहाँ बे के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कैसी हो बेटी, तुम घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तभी बे गुस्से में कहती है मेरी फिक्र बंद करो, आपको अब याद आया कि आपकी कोई बेटी भी है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम सू फैमिली की फैमिली मेंबर हो, ऐसे हमसे अलग रहते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारी मॉम अगर होती तो उनको कैसा लगता। बे काफी ज्यादा गुस्से में कहती है अब वो नहीं है तो उनकी बात मुझसे मत ही करो और अपनी उम्मीद भी छोड़ दीजिए कि आपकी कोई बेटी भी है।
बेई का गुस्सा जायज होता है क्योंकि जब से उसकी मॉम की डेथ हुई थी उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। देन ना वो उससे कभी उसका हालचाल पूछते थे, देन वो अचानक से आ जाते हैं। तो बेई सोचती है कुछ न कुछ गड़बड़ है और पीछे से उसके स्टेप मॉम और स्टेप बहन ये देख खड़े होके सारा तमाशा देखते हैं और उसको पिनअप करते हैं उसके फादर को, जो बोलने आए हो तुम बोलो। बेई उनको यहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मॉम अब है नहीं, मैं आपको देखना नहीं चाहती। देन उसके फादर जो बोलने आते वो बोल नहीं पाते। देन वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसके फादर की कंपनी काफी ज्यादा लॉस में चली जाती है और वो अपनी बेटी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फिक्स कर देते हैं लू फैमिली के साथ, जो उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी। बेई के फादर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो उनकी जो सेकंड बेटी होती है उसके साथ फिक्स करते हैं, पर जो उनकी जो वाइफ होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम कैसे इंसान हो, अपनी बेटी को बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। देन उसके फादर काफी ज्यादा मजबूर होते हैं और वो कहते हैं मैं काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हूँ और मेरी कंपनी डूब रही है जिसके चलते मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। देन वो लोग प्लान बनाते हैं कि तुम्हारी एक ही तो बेटी नहीं, तुम्हारी दूसरी भी बेटी है, क्यों ना हम बेई का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा देते हैं जिसके चलते तुम्हारी कंपनी भी बच जाएगी और उसकी शादी भी हो जाएगी और मेरी बेटी की शादी उसे करनी नहीं पड़ेगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए ये तीनों बेई से वहाँ मिलने जाते हैं। बेई के फादर थोड़ा हिम्मत करके उसे कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ, वो बहुत अच्छी फैमिली है। देन बेई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, बट मैं अभी शादी नहीं कर सकती, और कहते हैं कि मेरे बारे में आप बिल्कुल भी ना सोचिए और प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये सारा नजारा दूर खड़े हुए उसके स्टेप मॉम और उसके स्टेप बहन देख रहे होते हैं। देन उसके स्टेप मॉम काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे मन ही मन कहते नहीं लगती है इस आदमी से तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देन वो बेई से बात करने के लिए जाती है, अपने हस्बैंड पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें एक छोटी सी बात भी समझाने नहीं आती और नॉनसेंस बात करने लग गए। देन वो बेई पर काफी ज्यादा एटीट्यूड से कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई बात डिस्कस करने नहीं आई हूँ, ना टाइम वेस्ट करने आई हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताने आई हूँ कि तुम्हारे फादर ने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेस में तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिसको सुनकर बेई काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और अपने फादर से कहती है आपने किससे पूछ के ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। देन उसकी मॉम कहती है तुम्हारे राजी होने से ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे डैड ने हाँ कह दी है तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। बेई अपने फादर से कहती है आपका हो गया, आप यहाँ से जाइए, आज मेरी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है तो प्लीज मुझे कोई बवाल नहीं चाहिए। देन उसकी मॉम कहती है कि क्यों तुम सू फैमिली की फैमिली मेंबर नहीं हो, हमें पूरा हक है तुम्हारे लाइफ का फैसला लेने के लिए। बेई के फादर उसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी कंपनी काफी ज्यादा लॉस में है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। देन वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर दो। बेई काफी ज्यादा गुस्से में अपने फादर को यहाँ से जाने के लिए कहती है। देन उसकी मॉम कहती है कितना एटीट्यूड है इसमें, इतनी बदतमीज है लड़की। ये सब बोल के ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन बेई को सडनली एक कॉल आती है और वो दौड़ते हुए अपनी फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ पे कुछ लोग इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाते हैं फैब्रिक के ऊपर। देन तभी वहाँ लुई की एंट्री होती है और उनसे कहते हैं कि इस कंपनी को तुम कुछ नहीं कह सकते, अब हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, देन कुछ भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात करना। देन वो लोग उसकी सारी बातें मानकर वहाँ से चले जाते हैं। लू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कंपनी के ओनर के साथ। देन वो कहता है हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके साथ हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कंपनी की ओनर बेई के बारे में बताती है ये एक बहुत अच्छी होनहार मेरी एम्प्लॉय है। देन उसे देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। बेई लू को देखने लगते हैं कि वो कुछ बताना दे। देन उसको साइड में ले जाकर कहती है प्लीज रात के इंसिडेंट के बारे में आंटी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। सब देखकर आंटी लैन उससे पूछती है कुछ बात है, कुछ हुआ है। देन बेई कुछ भी ना बताकर उसे कहती है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मैं सिर्फ काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस हूँ। देन आंटी कहती हैं कि कुछ ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है तो तुम स्माइल करो और उनको याद करो। नेक्स्ट सीन में बेई के फादर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही होती है और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अगर मैं 15 दिनों के अंदर उसे रीपे नहीं कर पाऊंगा तो मेरी कंपनी सीज हो जाएगी। और उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी और अपने फादर से कहती है प्लीज़ पा मुझे उससे शादी नहीं करनी,
मैं किसी और को पसंद करती हूँ। देन उसकी वाइफ उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुम कैसे फादर हो जो एक छोटी सी बात को अपनी बेटी से कन्विंस नहीं करवा सकते। मैं अपनी बेटी को बलि का बकरा बिल्कुल भी नहीं बनने दूंगी और ना ही मैं अपनी बेटी को उससे शादी करवाऊंगी। देन तुम्हें जो भी करना है तुम करो। सब सुन के बेटी के फादर काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बिल्कुल बताएं। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।